नारी जनकपुर की नारी, अरे रघुबर कूदे रही गारी रे जनकपुर की नारी। बहुत सुंदर भाव। सखियां राम को टकटकी बांध के देख रही हैं। हाँ, पलक नहीं झपका रही हैं राम को देखते देखते। राम खड़े हैं, गालियां दे रही हैं। बड़ा शादियों में गालियों का महत्व होता है, पर जादनाथ जी बफर चलो है और गेस्ट हाउस में शादी वही है, तादनाथ सब खत्म। अच्छा सही बता है वो कि ना है वो मैया? अब गेस्ट हाउस में वे गाली देगी कि मटर पनीर ढूंढेंगी, जे को खत्म नहीं है जाए, अपनी अपनी पड़ती है। समय मिलता ही नहीं, हाँ मिलता ही नहीं है। पहले कितना अच्छा लगता था। राम जी जा रहे तो राम की खड़ाऊं चुरा ली एक सखी ने, चुरा ली, लाल कपड़ा में बांध के धर ली, अगरबत्ती जला दी और धूप बत्ती जला दी। राम निकल के गए, लला रुको, जे हमारे यहाँ की देवी है, जाए प्रणाम करो। अब राम सकुच गए, लेकिन पीछे सजनों लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण बड़े तेज। लक्ष्मण बोले समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या? बोले देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या को। ऐसा पुजारी चुनो जो नहीं रहे, माते रोज कैसे आए? बोले नहीं नहीं नहीं। भरत भैया समझ गए ये मेरे भाई की खड़ाऊ हैं, अपने सर पे रख ली। मानो खड़ाऊओं ने कहा भरत आज तुमने हमारी लाज बचाई है, एक दिन हम 14 साल तक तुम्हारी जान बचाएंगे, हम राज्य करेंगे। शादी बड़े धूमधाम से तैयारी हुई है शादियों की। बड़ा सुंदर भाव है, बड़े आनंद से समझना मेरे भाई बहन। बहुत सुंदर भावना। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, बहुत अच्छा भाव। धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद अचानक मेरे भाई बहन बहुत दिन बीतने के बाद राम ने दशरथ जी से कहा आप विदा करिएगा। महाराज दशरथ जी से कहा जनक जी से बोलो हमें विदा करें। महाराज दशरथ जी ने जनक जी को बुलवाया। श्रोता बंधु, महाराज जनक जी दशरथ जी के पास में पहुंचे। महाराज दशरथ ने जनक जी की ओर देखा और कहा जनक जी आप हमें विदा कर दीजिए। महाराज जनक जी को तो लगा कि मानो हृदय पर कोई घात हो गया। हृदय को दबाकर महाराज जनक जी आगे बढ़े। श्रोता बंधु अपने घर की ओर आए, बड़े भाव से श्रवण करना। महाराज जनक जैसे ही अपने महलों में आए तो खम्भे से लिपट कर जो रोना शुरू किया है। माताओं बुजुर्गों 10 मिनट बिल्कुल शांति से बैठना, बातें न करना, चहल पहल भी मत करना। भैया महाराज जनक खम्भे से लिपट गए, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। बगल में खड़ी थी एक दासी, दासी ने देख लिया जनक को रोते हुए। महारानी सुनैना को जाकर बताया कि मैया महाराज बच्चों की तरह रो रहे। महारानी सुनैना सजनों दौड़ी दौड़ी चली आई। महारानी सुनैना ने जैसे ही देखा कि महाराज खम्भे से लिपट कर रो रहे हैं, जितने श्रोता बंधु मेरी कथा सुन रहे हैं बड़े मन से समझना, जिनको परमात्मा ने बेटी दी है ना, जिनको बिटियां मिली है वो बड़े भाव से सुन लेना, आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई होगा नहीं दुनिया में जो आपको बेटी मिली है। ये फल काटने वाले भैया या तो शांत रहो या फिर उधर काटो जाके। भैया बड़े मन से श्रवण करना सज्जनों।
मैं सच कह रहा हूं, जिनको बेटी मिली है वो बड़े भाग्यशाली है। बेटों से कई गुना बढ़कर होती है बेटियां, अगर आप समझने वाले हो तो। एक भाई साहब की 2 संतान थी, एक बेटी और एक बेटा। जब बेटी का जन्म हुआ ना, बहुत रोया, कांते आई गई, सब घर खाली कर जाएगी, कांते आफते आई गई मेरे घर में, बहुत रोया। 1 आध महीना तो चैन से रोटी नहीं खाई। छोरी को मोहन आए देखो माने, और छोरा भयो तो सजनो गले ते लगाओ, छुड़ायो ना, नाचे कूदे मेरे छोरा भयो है। सारो पैसा बेटा की पढ़ाई में लगा दिया, बेटी को ढंग से पढ़ाया भी नहीं। 2-4 पढ़ाया और बिठा ली घर पे। और ऐसे ही एक गरीब परिवार में सजनो शादी करे आया, फिर लौट के जना देखी दुखी है कि सुखी है। बेटी दुखी सुखी जैसे भी थी चैन से रही, और बेटा की पढ़ाई में सजनो लाखों रुपया फूंक दिया। बेटा डॉक्टर हो गया, शहर में सजनो रहने लगा। बुढ़ापा आया, बुढ़ापा बड़ा कड़ुआ सच होता है। हाथ पैर कपने लगे सजनो, दोनों बुढ़ा बुढ़िया सोचने लगे चलो शहर में अपने छोरा के पास रहेंगे। सजनो शहर में पहुंचे, बड़े गौर से सुनना। अंदर घर में प्रवेश किया तो 2 पति पत्नी निकल आए, डॉक्टर नी 2 बड़े बूढ़े आए। पिताजी माताजी दवा लेने आयो, दवा लेके चले जाओगे ना? बोले नहीं नहीं हम तो नहीं रहेंगे। लड़का बोला यहाँ क्यों रहोगे? बोले तू मेरा बेटा नहीं है। बोले बेटा हूं तो यहाँ रहने के लिए बेटा हूं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, आपको तो बिल्कुल भी नहीं रहना, आप जाओ अपने घर रहना। बाप की आंखें भर आई सजनो, आंखों से आंसू टपक पड़े बूढ़े बाप के। ये बोल क्या रहा है? धक्का मार दिया दोनों बाप और पत्नी को, निकाल दिया माँ बाप को। दोनों माँ बाप कपते कपते सजनो एक रास्ता पर चल रहे थे, मार्ग पर। उन्हें ना मालूम हम जाए कहाँ रहे, खेत की पगडंडी पे पड़ गए। वो गांव उन्हीं की छोरी को जा गांव में ब्याह कर आए। लड़की गोबर लेके आई, गोबर को पला, और जो मेड़ पे बूढ़े माँ बाप को गिरते उठते देखा, हाय मेरी मैया मेरे पिताजी। अपने पति के अरे सुन रहे हो, देखो तो को आयो है, और एकदम दोनों गए हृदय से लगाए ले दो। पिताजी माताजी आपकी ऐसी हालत। सारी बात बताई कि तेरे भैया ने ठुकरा रे, भैया ने ठुकरा दो है, बेटी ने ना ठुकराया तो चलो मेरे संग। और वो बिटिया अपने पिता को अपने घर ले आई, झोपड़ी में सूखी रोटी खुद खाई और अपने पिता को। ऐसी होती है सजनों बेटी। और जो बेटी का सम्मान करते हैं ना, वो बहन भाइयों बड़े धन्य हैं, बड़े धन्य हैं जिनको बिटियां दी हैं। अपने हृदय से लगा कर रखना, ये दिल का टुकड़ा होती है। रात के 12 बजे तुम पानी मांगियो, बेटी पानी दे दे, बेटा पानी दे दे, तो बेटा तो रजाई में मुंह दे लेगो, अनसुनी कर देगा, पर बेटी रात के 12 बजे तुम्हें पानी देगी। ऐसी होती है बेटी। और भैया जब अपनी बहन से मिलवे जाएगा, बहन की साड़ी फटी है, गरीब घर में है, अपनी फटी साड़ी छुपाए लेगी, और छुपाए के सज्जनों अपने भैया तक तो खा कहेगी, भैया तो मेरी कसम मेरे माँ बाप को कोई कष्ट मत दिए, तो पहनाए पालन हो तो मेरे घर कर जाइए, मैं पाल लूंगी। सजनों अपनी फटी साड़ी छुपाए लेगी, अपने माँ बाप को कष्ट नहीं होने देगी। ऐसी होती है बेटी। और जब बेटी की शादी होती है ना सज्जनों, मैं सच बताता हूं, सबसे ज्यादा दिल किसका रोता है? बाप का। जब बेटी की शादी होती है ना, तब देखना 1 साल पहले तो चिट्ठी बांटता फिरेगा बाप, बूढ़ा बाप। लोग कहेंगे भैया पानी पी ले, अरे भैया पानी पीवे को कहां समय मुंह पे, मैं बहुत काम करने, पानी तक ना पिएगो। और जैसे ही जिस दिन बेटी की शादी होगी ना, शाम को, और जादना जयमाला पड़ेगी, बरमाला, कभी भी देखना बरमाला जब पड़ती है तो सखियां तो ताली बजाती है, पर बूढ़ो बाप बहुत पीछे बैठ के, उस बाप का हृदय सजनों रो पड़ता है और खुशी के आंसू निकलते हैं। आज मेरी बेटी को राजकुमार मिल गया, राजकुमार मिल गया। और जैसे ही सवेरे कन्यादान होता है ना, बाप जब कन्यादान करता है, पत्नी संग में होती है,
बाप बहन भाइयों कन्यादान कर रहा है और कन्यादान लेके अपनी पत्नी के पास में आ जाता है और आकर कहता, सुन रही है, आज हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया, आज हमने कन्यादान किया। और न जाने कैसे जैसे ही भामर का समय आता है, उस बूढ़े बाप की सजनों आंखें भर आती हैं, आंखों से आंसू की धार बह जाती है। जैसे ही भामर का नंबर आया, 1 भामर, 2 भामर, 3 भामर तक तो सहन कर लेता है। और जैसे ही चौथी भामर पड़ती है, उस बाप को लगता है अब मेरी बेटी मुझसे पराई हो रही है, मेरी बेटिया अब मुझसे पराई हो रही है। सज्जनों, वैसे ही वो बाप को जगह छोड़ देता है। और सुनो, भामर पड़ रही होती पर बूढ़े बाप का दिल उसको सहन नहीं कर पाता, वो किसी दीवार के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और दीवार के में से छेद में से अपनी बेटी को देखता है, मेरी गुड़िया जा रही है। जैसे ही बहन भाइयों विदाई का नंबर आया, मैया भैया मामा सब खड़े हैं। कभी भी अंदाज करना, बेटी की विदाई से आधा घंटा पहले, अभी विदाई है ना है, और ताते पहले ही भैया बा कोने में खड़ो रोए रोए, बहन बा कोने में खड़ी रो रही है, मैया काऊ कोने में सबक रही है, बहन भाइयों मामा कऊ खड़ा रोए रोए, चाचा कऊ खड़ा रोए रोए। बेटी होती है। और जैसे ही श्रोता बंधु हो बेटी की विदाई का नंबर आता है, मामा या भैया बेटी को लेकर के चलता है। वो बेटी एकदम रो पड़ती है, रो कर कहती, अरे मैया मेरे पिताजी तो मुझे दिखी ना रहे, मेरे पिताजी तो हते ही ना है, जिनके पैर फूल गए, मेरे काम करते करते उन्हें तो नहीं दिखाया था, उनको आशीर्वाद तो ले लूं। मैया कहती, जाको बाप कहाँ लेके आओ। जब लोग उसके बाप को लेने जाते हैं तो बूढ़ा बाप बहन भाइयों दीवार के पीछे अपनी बेटी को खड़े होकर के विदा होते हुए देख रहा है। लोग जाकर उसका कंधा पकड़ते, रे बाप रे तेरी बेटी विदा है रही है, तू जा बैठो है। तब वो बूढ़ा बाप चौंक जाता है, भैया मुझे माफ कर दे, मुझ में इतनी ताकत ना है कि आज अपनी चिड़िया के सामने चलो जाओ, आज मेरी चिड़िया उड़ के जाएगी। लोग जबरदस्ती ले जाते हैं और जैसे ही लेके गए, बेटी ने बाप देखा, बाप ने बेटी देखी, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। और जो बेटी को गले से लगाया, बेटी कान में कहती, अरे बबुला मैं का तेरी बेटी ना हूं, का मैंने तेरी सेवा ना करी, भैया कुछ इतना बड़ा महल तुम्हें दे दो तेने, और मोय तू परदेश भेज रहा है, मोय घर से दूर कर रहा है, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूं। तब वो सजनों उस बाप की आंखें नहीं, उस बाप का दिल रोता है। और उस समय घराती नहीं बराती भी मैंने रोते देखे। जिस बेटी का बाप नहीं होता ना, जब विधवा मां अपनी बेटी को विदा करती है, और मैं सच बता रहा हूं, मां अपनी बेटी को विदा कर रही होती है और बेटी कहती है, मां अगर आज मेरे पिताजी होते तो मैं ऐसे ना जा रही होती। सब सखिनों के पिताजी विदा करते हैं, मेरे पिताजी इतने रूठे होते। आंगे ना है ए मैया, आंगे नहीं वो तो माँ कहती है, जा वो निठुर वो टंगो है दीवार पे, जा बातें आशीर्वाद ले। और दीवार पर बाप की तस्वीर टंगी होती है। बेटी उस तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और रो कर कहती है, अरे बाबुल मेरी गलती क्या थी रे, मैं तो छोटी थी, तू मुझे छोड़ कर क्यों? ए बाबुल सबके बाप विदा करते, क्या तुम मुझे विदा करने नहीं आओगे? तो मानो वो तस्वीर चटक जाती है और उसमें से आशीर्वाद निकलता है, जा मेरी बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। भैया जिस बहन का बाप नहीं होता केवल माँ होती है, और जिस बहन की केवल बाप होता है माँ नहीं होती। बिना माँ की बेटी जब विदा होती है ना, गाड़ी में बैठ गई, बूढ़ा बाप विदा कर रहा है, आंसू पी ले, बाप ने पी ले आंसू निकलना, मेरी बेटी को दिल टूट ना जाए। तब आखिरी में जब बाप को हाथ पकड़ के बेटी कहते, बाबुल अब तक तो मैंने तुम्हें रोटी खिलाई, अब तुम्हें भोजन कौन खिलाएगा? तब उन बूढ़ी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, कहते, जा मेरा बच्चा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा मेरी बेटी तू जा, मैं तो जैसे चाहे तैसे जी लूंगा, तू जा। ऐसी होती है बेटी। और सबसे सजनों
दिल चीरने वाला दृश्य तो तब बनता है जब बहन गाड़ी में बैठी है और जो बचपन से बहन भाई लड़ता है, रोज लड़ते हैं, रोज वो रोज लड़वे वारो भैया आज अपनी बहन की गाड़ी के बगल में चल रहा है और रो नहीं रहा। उसकी आंखें सज्जनों भरे आई है पर आंसू निकल नहीं रहे। अचानक बहन को याद आई, हाय मेरा भैया कहाँ है। जैसे ही भाई का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू बंद थे, वो आंसू सजनों निकल पड़ते हैं। और जब आंसू निकल पड़ते हैं ना तो वो भाई रो करके कहता है, बहन क्यों रोती है। तो बहन कहती है, अरे भैया अब तू किने मारेगा, किने मारेगा तू। तब वो भाई कहता है, बहन अब तू किने की शिकायत मैया ते करेगा, तू तो जा रही है। पर बहन मैं तो ये मार तो तू मैया ते शिकायत करती, पर मोई माल में कि शिकायत तू कर लेती तू, पर शाम को जब तक मैं खाना नहीं खा लेता था तब तक तू भोजन नहीं करती थी, मुझे मालूम है। ऐसी होती है बेटी। आज जा रही है माता, सजनों सब विदा कर रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं, सबके रो रहे हैं सब। महाराज जनक की तो हालत ऐसी है गई है कि आंखें लाल पड़ गई हैं रोते रोते। अपनी बेटी का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया, राघव ये मेरे घर का दिया आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, ये मेरे घर का चिराग। बेटा ये बहुत भोली है, ये कभी कुछ गलती कर दे तो इसे माफ कर देना। हाथ सीता का राम को दिया, बाबुल राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा जनक राजा देंगे और क्या। जा मेरा बच्चा। सीता दौड़ के सुनैना मैया के गले पे लग गई। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब तो भाई मैं अपने, अब तो भाई मैं अपने, अब तो भाई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। रोए गई मैया। माता जानकी कहती है, मां सुनो मत रो मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तेरे आंगन की, ओ तेरे राम। जानकी को लेकर बारात अयोध्या में प्रस्थान करती है, अयोध्या आती है। यहां